आज आपको एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, या यूपीएससी मेंस या पीसीएस मेंस का पेपर दे रहे हो, या वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो। इसके अलावा भी किसी टीचिंग का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे जीआईसी में का पेपर अगर देना हो आपको, उसमें भी जीएस के पेपर पूछे जाते हैं। यानी जीएस जहाँ पे भी आपका आएगा, निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको भारतीय वन सर्वेक्षण या इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट बनाया क्यों जाता है, क्या ज़रूरत पड़ती है इसकी फॉरेस्ट रिपोर्ट बनाने की। तो एक चीज़ें आपको यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी जब सबसे पहले नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी 1988 में, तो उसके बाद से ही फॉरेस्ट रिपोर्ट बनाना स्टार्ट हुआ। उसके पहले कोई फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं बनाया जाता था, यानी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में, पर्यावरण पे कोई ध्यान देने वाली बात नहीं थी, कोई इस पे ध्यान नहीं देता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली और फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार किया जाना स्टार्ट किया गया। मैं आपको ये भी बताया था कि ये बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। इससे जब आप लिखेंगे उसमें भी ये इसके डाटा आप यूज कर सकते हैं। जीएस सेकेंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर और जीएस फोर्थ पेपर में भी इसका यूज किया जाता है। कभी कोई आपके सामने केस स्टडी आ गया और उस पर आपको डाटा देना हो, तो आप इस रिपोर्ट का बिल्कुल अच्छे से यूज कर सकते हैं। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट को एक सिंपल वे में अगर समझा जाए तो बना कब और कैसे दिया गया, तो सबसे पहला रिपोर्ट जो आया था, फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 1987 में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1987 में पहला रिपोर्ट आया था, फर्स्ट रिपोर्ट 1987 में। उसके बाद आज जो 2021 जो लास्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, वो 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 में जो आई है। एक बात और आपको ये ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक 2 साल पे, पर ईयर में नहीं आता है, 2 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और ये जो रिपोर्ट तैयार करता है उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी एफएसआई। यह देहरादून में है और यह जिसके अंडर काम करता है उसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर ये काम करता है। दूसरी बात, एक चीज़ और आपको यहाँ पे ही जाननी है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जब तैयार किया जाता है या बनाया जाता है तो क्या बेसिस रख के बनाया जाता है। फॉरेस्ट कहते किससे, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्वेश्चन आना चाहिए कि फॉरेस्ट किसे कहते हैं और ट्री किसे कहते हैं। ट्री कवर क्या है और फॉरेस्ट कवर क्या है। तो एक चीज़ें याद रखिएगा कि जब भी कोई फॉरेस्ट 1 हेक्टेयर से कम है, कभी भी कोई ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर 1 हेक्टेयर से कम होता है तो उसे हम कहते हैं ट्री कवर। और अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, मोर देन 1 हेक्टेयर, तो उसे कहा जाता है फॉरेस्ट कवर, यानी बना आवरण। और हिंदी में उसे बनावरण कहते हैं फॉरेस्ट कवर को, और ट्री कवर को कहते हैं वृक्षावरण। तो वृक्षावरण जो है वो ट्री कवर को कहा जाता है और फॉरेस्ट को कहा जाता है बनावरण। अब बात करें फॉरेस्ट को कैसे कैटेगराइज किया गया, तो फॉरेस्ट को मोस्टली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरा होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और तीसरा होता है ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब ऐसा फॉरेस्ट जिसकी कैनोपी कवर, यानी कि अगर सैटेलाइट से ऊपर से देखा जाता है तो जो उसका शैडो यानी जो छाया बनता है, अगर वो छाया 70% से अधिक हो, अगर उसकी छाया 70% से अधिक हो तो वह कहलाएगा डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर उसकी छाया 40 से लेकर 70 के बीच में हो तो उसे हम कहते हैं मॉडरेटली फॉरेस्ट। और अगर वह छाया जो शैडो बनता है पूरे कवर का, सैटेलाइट इमेज लिया जाता है
और सैटेलाइट इमेज में अगर वो छाया 10 से लेकर 40% के बीच में हो तो उसे हम कहते हैं ओपन फॉरेस्ट। अब एक बात और आएगी कि तब क्या, जब 10% से नीचे होगा, जब 10% से अगर नीचे हो कैनोपी कवर, तब उसको क्या कहेंगे। तो एक बात जरूर आपको याद रखनी की है कि जब भी 10% से नीचे अगर कोई फॉरेस्ट कैनोपी दिखाई देती है तो उसे हम कहते हैं स्क्रैप। क्या कहते हैं उसको, स्क्रैप। मीन स्क्रैप को सर्वे में यूज किया जाता है लेकिन इसको कहीं कैटेगराइज नहीं किया गया है। सर्वे में यूज किया जाता है लेकिन इसको कैटेगराइज नहीं किया जाता। ये तो रही आपका कि फॉरेस्ट किसे कहते हैं और फॉरेस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब बात करेंगे कि फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट कौन तैयार करता है। तो हमने बताया है कि इसका तैयार करने वाला काम किसका है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। दूसरी बात कि फॉरेस्ट कवर कौन डिसाइड करता है कि कितना होना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके पहले कभी इसके बारे में थिंक की गई थी, लेकिन 1988 में यानी कि 1988 में सबसे पहले इस पे थिंक करना स्टार्ट किया गया कि एक फॉरेस्ट कवर की एक नीति बनानी है और उस नीति में सेटअप करनी है। तो कहा गया कि जितने भी एरिया है इंडिया का उसमें 33.3% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। कब बनाया गया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। एकदम याद रखना है, एक एक पॉइंट आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे आप मेंस राइटिंग लिख रहे हो या प्रीलिम के एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे आपको ज़रूर ये पूछा जाएगा। बिल्कुल रिलेवेंट चीज़ें हैं। दूसरी बात कि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है वह इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार करने से पहले 1987 में ये बनाया गया था रिपोर्ट, लेकिन पब्लिश करना 1987 से पहला रिपोर्ट तैयार किया गया। इन जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, 1985 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1986 में। सेटअप कब कर किया गया इस मिनिस्ट्री को, 1985 में। और उसके बाद एक एक्ट बनाया गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। उसके बाद एक इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है 1987 में सेटअप किया गया और पहला रिपोर्ट आया था। उसके बाद से नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया 1988 में, जिसका टारगेट या गोल सेट किया गया 33.3% फॉरेस्ट कवर। अब बात करेंगे कि आज क्या दशा है फॉरेस्ट का इंडिया में। टोटल फॉरेस्ट कवर 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से पूरे इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री, यानी कि ट्री को और फॉरेस्ट दोनों को जब हम मिला देते हैं तो कहते हैं टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अगर अलग अलग बात करेंगे फिर एक साथ बात करेंगे क्या कंडीशन रहा, तो टोटल फॉरेस्ट कवर बढ़ा है इंडिया में। एक बात बिल्कुल याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट कवर बढ़ा है या घटा है, तो बिल्कुल कहेंगे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। और कितना इंक्रीज हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि कितना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। तो 2261 यानी कि 2261 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट बढ़ा है। टोटल फॉरेस्ट परसेंटेज के हिसाब से कितना बढ़ा है, तो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा है 24.62 इस समय 2021 में टोटल फॉरेस्ट और टी कवर है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको जाननी है कि टोटल जो फॉरेस्ट कवर कितने मिलियन हेक्टेयर इंक्रीज हुए हैं, तो लगभग 80.9 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर, टोटल फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। अब बात करें एक एक पॉइंट का कि जो दो रिपोर्ट है, हमने आपको कहा है कि फॉरेस्ट कवर अलग काउंट किया जाता है और ट्री कवर अलग काउंट किया जाता है। तो अगर हम फॉरेस्ट कवर की केवल बात करें, इंडिया की फॉरेस्ट कवर की, तो
आपको नियरली या नियरेस्ट सब कुछ याद रखना है, सब कुछ नियरेस्ट याद कर रखना है, तो उसी पे हम बात करेंगे कि कैसे हम डिसाइड करें कि कितना फॉरेस्ट कवर है। तो फॉरेस्ट कवर यहाँ देखिए आप, फॉरेस्ट कवर थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। हाँ, यहाँ देखिए आपका फॉरेस्ट कवर बताया गया है यहाँ पे लगभग 7 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। यानी कि अगर इसके टोटल वैल्यू में अगर काउंट करना हो तो कहेंगे 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। लगभग 7 लाख किलोमीटर एरिया वाइज है और लगभग परसेंटेज वाइज 21.71% टोटल फॉरेस्ट कवर है। केवल फॉरेस्ट कवर 21.71 यानी 21.71% है। ये पिछला रिपोर्ट में कितना था? 21.67। कितना परसेंट बढ़ गया टोटल का? 0.4% इंक्रीज किया। अब बात करेंगे ट्री कवर यानी कि वृक्षावरण कितना है, तो बढ़ा कितना है? ये लगभग 721 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है और टोटल परसेंटेज वाइज ये बढ़ा है 2.91। इस समय टोटल ट्री कवर 2.91 यानी कि 2.19% है। अब बात करें कि व्हाट इज ट्री कवर क्या है, तो ट्री कवर का हम उसे कहते हैं जहाँ पे 1 हेक्टेयर से जहाँ पे कवर कम हो, ट्री कवर कम हो, तो उसको हम कहेंगे ट्री कवर। मीन जो पैच है ट्री का वो लेस देन 1 हेक्टेयर होगा, तभी उसको हम क्या कहते हैं? ट्री कवर कहते हैं। अब बात करें कि अगर हमें 33.3% के हिसाब से फॉरेस्ट कवर को मेंटेन करना हो तो इंडिया में आज कितना फॉरेस्ट कवर को मेंटेन करना होगा। तो एक चीज़ बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि 2023 तक एक टारगेट सेट किया गया था कि फॉरेस्ट कवर को हम मेंटेन करेंगे कितना? लगभग 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर। लगभग 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर अगर हम कवर कर लें 2023 तक 30 तक तो 33% क्या होगा? फॉरेस्ट कवर हमारा मिल जाएगा। लेकिन अभी तक हम इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का जो टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। 2018 में नीति आयोग ने एक स्ट्रेटेजी बनाई फॉरेस्ट कवर को मेंटेन करने के लिए। वह स्ट्रेटेजी था स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75। आपको पता होना चाहिए कि 75 ईयर इंडिपेंडेंस का हो चुका है, यानी स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए और अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। तो 2018 में ही नीति आयोग ने एक सेटअप स्ट्रेटेजी बनाया था कि 2030 तक हम 33% फॉरेस्ट कवर को मेंटेन कर लेंगे। आगे की बात करें तो अभी तक जितने भी स्टेट है और यूनियन टेरेटरी, उसमें से लगभग 17 ऐसे यूनियन टेरेटरी या स्टेट जिन्होंने 33% फॉरेस्ट कवर मेंटेन कर चुके हैं आज तक 2021 के रिपोर्ट तक। बात करें कि सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे अधिक एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर कहाँ है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर एमपी में, याद रखिएगा। सबसे अधिक कहाँ है? एमपी में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र। टॉप 5 याद रखती हैं आपको, ऊपर से 5 को याद रखना है। याद रखिएगा एरिया वाइज सबसे अधिक कहाँ का है? एमपी का, यानी मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। तो एक इस पे निमोनिक्स आप बना सकते हैं कि एमपी अरुणा ने छाता लेकर उड़ीसा और महाराष्ट्र गई। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एमपी मतलब मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का मतलब अरुणा और छत्तीसगढ़ यानी कि छाता और उड़ीसा और महाराष्ट्र। इसके बाद परसेंटेज वाइज बात करें तो मिजोरम आपका 1 नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे
आपका मेघालय, चौथे नंबर पे मणिपुर और पाँचवें नंबर पे नागालैंड। तो आप कह सकते हैं कि एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज मिजोरम का फॉरेस्ट कवर सबसे अधिक है, और एरिया वाइज सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर कहाँ का है? एमपी का। ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। दूसरी बात कि सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है कहाँ इंडिया में? ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए कि सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर कहाँ है। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर इंडिया में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है सबसे अधिक। कितना? लगभग पूरा जो एरिया है आपका, उस एरिया के हिसाब से 7.98 टोटल जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 23.75%, यानी कि जितना भी एरिया हो उसका अकेले 23.75 टोटल एरिया फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। लेकिन एक बात और ध्यान देने की बात है कि पिछले रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हुआ, और जानते हैं कितना? लगभग 1020 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट डिक्लाइन हुआ है। ये सोचने वाली बात है कि इतनी ज़्यादा कवर वाला क्षेत्र भी आज धीरे धीरे वहाँ पे फॉरेस्ट कम हो रहा है। बताएंगे कारण भी क्या है इसका, धीरे धीरे करके एक एक चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ कहाँ हुआ, किस किस स्टेट में, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर कहाँ इंक्रीज हुआ है। तो सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर कहीं इंक्रीज हुआ है तो वो है आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक कहाँ इंक्रीज हुआ? एरिया वाइज। एरिया वाइज दो चीज़ें पूछी जाती है क्वेश्चन, एक तो एरिया वाइज और एक परसेंटेज वाइज। तो एरिया वाइज आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, फिर उड़ीसा में, फिर कर्नाटक और फिर झारखंड। लेकिन परसेंटेज वाइज सबसे अधिक कहाँ इंक्रीज हुआ है? तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा। अब बात करेंगे कि क्या इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में केवल फॉरेस्ट की बात की जाती है? तो नहीं, इसके अलावा मैनग्रोव कवर की भी बात की जाती है फॉरेस्ट रिपोर्ट में। तो मैनग्रोव कवर क्या होता है? मैनग्रोव किसे कहते हैं? तो ऐसा फॉरेस्ट जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे ग्रोथ करता है और कोस्टल एरिया के बीच में पाई जाती है। इसका हैबिचुअल नेचर अलग होता है, मैं बताऊंगा एनवायरमेंटल साइंस की जब क्लास आएगी तो वहाँ पे सारी चीज़ें कवर की जाएगी। बस आप यहाँ जानिए कि मैनग्रोव कवर क्या होता है। तो हाईली साल्ट कंसंट्रेशन कोस्टल एरिया, जहाँ पे रिवर और आपके सी वाटर जहाँ पे मिलते हैं और कंसंट्रेशन साल्ट की, उस वाटर में साल्ट की मात्रा अधिक होती है, तो वहीं पे मैनग्रोव फॉरेस्ट ग्रोथ करते हैं। बताएंगे इसके बारे में डिटेलिंग इन्वायरमेंट साइंस में किया जाएगा। आज लगभग यह 17 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। कितना कवर बढ़ा है? लगभग 17 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर में 17 किलोमीटर बढ़ा है। और अब यह पहुंच चुका है टोटल 4992, यानी कि 4992 स्क्वायर किलोमीटर यह फॉरेस्ट कवर बढ़ चुका है, मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर बढ़ चुका है। अब बात करें कि सबसे अधिक मैनग्रोव कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसी स्टेट पीसीएस में या किसी यूपीएससी के एग्जाम में, ऑप्शन में बना के देगा कि सबसे अधिक हाईएस्ट फॉरेस्ट मैनग्रोव कवर कहाँ है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक मैनग्रोव कवर वेस्ट बंगाल में और गुजरात में, यानी कि ये दोनों स्टेट मिला के टोटल जितना भी मैनग्रोव पाया जाता है उसका 2/3 अकेले ये ही रखते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2021 के रिपोर्ट में मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ कहाँ इंक्रीज हुआ है, मैनग्रोव कवर कहाँ कहाँ इंक्रीज हुआ है। तो सबसे अधिक इंक्रीज हुआ उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटक में। याद रखना है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है आपको। अब बात करते हैं कि इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में बम्बू कवर की भी बात की गई है। बम्बू कवर यानी कि जो बांस के जो शैडो एरिया है वो कितना है। तो पिछले साल से इसको किया जा रहा है काउंटिंग। पिछले साल ये कवर था लगभग 13,882, यानी 30,882 मिलियन कलम। कलम किसे कहते हैं? उसके स्टेम को काउंट किया जाता है। तो स्टेम को, इतना स्टेम
कब था? 2019 में। लेकिन यह बढ़ के हो गया है इस समय, यह बढ़ के इस समय आपका हो गया है टोटल 53,336 मिलियन कलम इस समय बढ़ गया, यानी कि 53,336 मिलियन कलम बढ़ गया है। अब बात करेंगे, इस रिपोर्ट में एक और बात की गई है, किसका? कार्बन स्टॉक का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज कार्बन स्टॉक, तो कार्बन स्टॉक वो है जब कार्बन का एब्जॉर्प्शन या कार्बन को सोखने का काम कौन करता है? डाइवर्सिटी, यानी कि ट्री। जब उस कार्बन को सिंक करना स्टार्ट कर दे, कार्बन को रखना स्टार्ट कर दे सॉइल और ट्री, तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बन स्टॉक कहते हैं। कार्बन स्टॉक क्या है? बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो कार्बन स्टॉक लगभग 79.4 मिलियन टन, यानी कि 79.4 मिलियन टन बढ़ा है। किसकी अपेक्षा? 2019 की अपेक्षा। यानी कि कह सकते हैं कि 2 साल में एक बार रिपोर्ट आती है, तो लगभग एक साल में लगभग 40 मिलियन टन इंक्रीज किया है। और आज टोटल 7,204 मिलियन टन टोटल क्या है? कार्बन स्टॉक है, यानी कि 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। अब बात करेंगे इस रिपोर्ट में एक और स्पेशल कैरेक्टर का। पहली बार फर्स्ट टाइम 2021 के रिपोर्ट में क्या यूज किया गया है? फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व किसे कहते हैं? हैबिटेट, जो रहने वाला जगह है टाइगर का, जिस जगह पे टाइगर रहता है, उस फॉरेस्ट को पहली बार क्या किया गया? इस बार रिपोर्ट में एसेस किया गया, यानी कि पहली बार उसका डाटा तैयार किया गया है। किसका? जहाँ पे टाइगर रहता है। अब टाइगर के रहने का क्या है? जहाँ रहता है वो तो टाइगर रिजर्व हो गया, लेकिन जिस रास्ते से गुजरता है उसे हम कहते हैं टाइगर कॉरिडोर। तो इस बार टाइगर कॉरिडोर को भी लिया गया है और टाइगर रिजर्व को लिया गया है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में 100% आएंगे। कब तक आएंगे? 2023 तक, जब तक नेक्स्ट रिपोर्ट नहीं आ जाएगा तब तक के रिलेवेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो इस रिपोर्ट के लिए आप एकदम तैयार रहे कि 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। यही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा या सिलेक्शन से बाहर कराएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एक एक चीज़ पॉइंट वाइज पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम फॉरेस्ट कवर जो है टाइगर रिजर्व में, उसको हम बात करें तो सबसे पहली बार इसका यूज किया गया। मैंने कहा है कि इसमें कॉरिडोर और रिजर्व दोनों की बात की गई है। बात करें कि क्या ज़रूरत पड़ गई टाइगर रिजर्व को के फॉरेस्ट की डाटा को तैयार करना, तो देख रहे हैं कि टाइगर की संख्या बढ़ रही है लेकिन उसके हैबिटेट नहीं बढ़ रहे, और हैबिटेट न बढ़ने के कारण टाइगर के लाइफ पे थ्रेट है, यानी कि उसका जीवन इससे प्रभावित है। तो इसके लिए क्या किया गया? बहुत सारे इम्प्रूवमेंट स्कीम चलाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें एक है, एक प्लांट होता है, एकदम याद रखिएगा बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये आने की संभावना लगभग हम कह सकते हैं 70% से ऊपर है। एक प्लांट है प्रोसोप्सी जूलीफ्लोरा। प्रोसोप्सी जूलीफ्लोरा एक इन्वेसिव स्पीसीज है। इन्वेसिव स्पीसीज किसे कहते हैं? एलियन स्पीसीज या फॉरेन स्पीसीज, जो बाहर से आया और ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, इस ग्रास लैंड में आके ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट साइंस में एक चैप्टर है सक्सेशन में बताया जाता है कि अगर कोई इन्वेसिव प्लांट आ जाए तो वहाँ के जो लोकल या इंडिजिनस प्लांट है उसको भगा देता है। कारण क्या है? कंपटीशन होने लगता है। फूड के लिए, लाइट के लिए कंपटीशन होगा, और जब फूड और लाइट के लिए कंपटीशन होगा तो जो बाहर का स्पेसीज आता है उसको ज़्यादा अमाउंट में लाइट चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में फूड चाहिए, तो वो क्या करता है? अपने आप को डेवलप करने के लिए कंपटीशन बढ़ा देता है और सर्वाइव कर जाता है। बाकी उसके चारों तरफ के जो प्लांट है वो वहाँ से समाप्त हो जाते हैं। तो यही इन्वेसिव स्पीसीज होने की वजह से ये धीरे धीरे फॉरेस्ट के कवरिंग को कम करने लगा। तो इसको हटाने का काम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है और फॉरेस्ट कवर को मेंटेन करना फर्स्ट प्रियॉरिटी है। दूसरी बात, गिर फॉरेस्ट
नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, वाइल्ड लाइफ, वहाँ फॉरेस्ट कम होने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उस अकेले फॉरेस्ट में लगभग 21 वेटलैंड पाया जाता है। वेटलैंड आपको पता होना चाहिए, आर्द्र भूमि को कहते हैं। बताएंगे वेटलैंड के बारे में भी एक एक करके पूरी लिस्टिंग बताई जाएगी और किसे कहते हैं ये भी बताई जाएगी। बस इतना जानिए 21 वेटलैंड होने के कारण वहाँ की फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। एक चीज़ और जानने की यहाँ पे जाना जाए कि फॉरेस्ट कॉरिडोर में जो फॉरेस्ट है उसकी मात्रा बढ़ी है। कितना बढ़ी है तो याद रखिएगा, एरिया के हिसाब से 37.15 किलोमीटर, यानी कि 37.15 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज वाइज कितना बढ़ी है, 0.32%। कब से कब तक लेके, 2011 से लेके 2021 के बीच में। दूसरी बात, सबसे अधिक जिस कॉरिडोर में बढ़ा है उसे हम कहते हैं कान्हा, नावेगांव, नगजीरा, तडोबा, इंद्रावती, यानी कि ये महाराष्ट्र से लेके और छत्तीसगढ़ तक फैले, यहाँ पे सबसे अधिक बढ़ा है। और कितना बढ़ा है, लगभग 850 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरी बात कि डिक्रीज भी हुआ है। कहाँ डिक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट कवर टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कॉरिडोर में बढ़ा लेकिन टाइगर रिजर्व में क्या हुआ, फॉरेस्ट कवर घटा। और कितना घटा, लगभग 22.6 स्क्वायर किलोमीटर, 22.6 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज के हिसाब से 0.04% घटा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि टोटल इंडिया में 52 यानी कि 52 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, 52, जिसमें से 20 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, लेकिन 32 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर घटा है। घटने वालों में और बढ़ने वालों में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है आपको बताएंगे, ये सब कुछ आता है। टाइगर रिजर्व कौन कहाँ पाया जाता है ये सब कुछ यहाँ पे आता है। लेकिन हम बात सीधे इसी पॉइंट की करनी है कि कौन कौन से ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। तो फॉरेस्ट कवर बढ़ने में बुक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, यहाँ बढ़ा है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, यहाँ बढ़ा है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट कवर यहाँ बढ़ा है। लेकिन सबसे अधिक कम कहाँ हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट कवर जिस टाइगर रिजर्व में सबसे कम हुआ है वह कौन सा है, तो कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे भी फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। एक चीज़ और बेस्ट पॉइंट है, यूपीएससी का सबसे चहीता टाइगर रिजर्व है और कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ चुका है। इसके अलावा पीसीएस का भी सबसे इम्पॉर्टेंट पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है। पक्के टाइगर रिजर्व 2018 के यूपीएससी के क्वेश्चन में आया था और ये है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इसी टाइगर रिजर्व में है, 97%। ये बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, 100% किसी न किसी एग्जाम में आना है। ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आने वाली संभावना की क्वेश्चन है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कंसर्न है फॉरेस्ट कवर न बढ़ने का, फॉरेस्ट कवर कम होने का। तो क्या डिक्लाइन हुआ है, कितना डिक्लाइन हुआ है और कैसे डिक्लाइन हुआ है। तो सबसे अधिक डिक्लाइन 2021 के रिपोर्ट में मॉडरेट फॉरेस्ट कवर में देखा गया। मॉडरेट फॉरेस्ट कवर किसे कहते हैं, हमने बताया था कि कैनोपी कवर, यानी कि जो ऊपर से सैटेलाइट के द्वारा जो कवर शैडो बनता है, वो शैडो में 0. एक चीज़ यहाँ देखिए, हाँ ये देखिए 0.05% फॉरेस्ट क्या हुआ, डिक्लाइन हुए। लगभग 2621 किलोमीटर, लगभग कितना 2621 किलोमीटर क्या हुआ है, फॉरेस्ट कम हुआ है। कौन सा फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट। और ओपन फॉरेस्ट भी कवर कम हुए हैं,
कितना कम हुआ है? लगभग 0.09%। और एरिया वाइज बात करें तो 1582 स्क्वायर किलोमीटर कम हुआ है। दूसरा कंसर्न क्या है? आज ही वीडियो यहीं रुकेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है। नेक्स्ट कल पूरा डिटेलिंग में आपको बताया जाएगा, बने रहिए हमारे साथ। और आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि यूपी का फॉरेस्ट रिपोर्ट अलग से आपको बताया जाएगा, बिहार का भी फॉरेस्ट रिपोर्ट अलग से बताया जाएगा। यह रिलेवेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने हैं, ज़रूर आने हैं, और यह पढ़ना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, तो मैं वीडियो को यहीं रुकूंगा। नेक्स्ट कल कोशिश करूंगा कि दोनों फॉरेस्ट रिपोर्ट स्टेट का कंप्लीट हो जाए, और यहाँ से आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में आना है। इसलिए नमस्कार, जय हिंद।